I welcome all the students of class 5th to the English literature class. Students, in yesterday's class, we had completed the first two stanzas of the poem A Prayer in Spring. Okay, I hope you all have completed your homework. Okay, so in today's class, we shall start with the third stanza. Okay, you have to read after me. And make us happy as the darting bird that suddenly above the bees is heard. The meteors that thrust in with needle bill and offer blossom in mid-air stand still. इस पोएम में के इस थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं भगवान से इस प्रेयर में कि हे भगवान हमें ऐसे खुश रखो जैसे कि एक बर्ड खुश रहती है. ठीक है. दैट सडनली अबव द बीज इज हर्ड, जो कि जिसकी खुशी की आवाज़, चहकाने की आवाज़ कहाँ सुनाई देती है? पेड़ों के ऊपर, पेड़ों पर जो मक्खियाँ होती हैं जो घूमती रहती हैं, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उससे ऊपर हमें उन बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है. हमें उन बर्ड्स की तरह खुश रखिए. The meteors that thrust in with needle bill and of a blossom in mid-air stand still. Meteors का मतलब होता है बेटा बच्चों टूटता हुआ तारा. तो जो पोएट है उन्होंने द मीटियोर्स मतलब टूटते हुए तारे की जो तुलना करी है वो बर्ड से करी है कि जैसे एक तारा टूटता है उसी तरीके से जो बर्ड्स हैं वो अपनी नीडल बिल मतलब चोंच जो है उनकी नीडल जैसी मतलब सुई जैसी नुकीली, उससे वो फूलों में अपनी चोंच मारते हैं और जिससे कि उसका रस उनमें आता है. हमें इस तरीके से खुश रखें जैसे कि वह बर्ड खुश रहती है जो मधुमक्खियों के छत्ते के ऊपर घूमती रहती है. एंड ऑफ अ ब्लॉसम इन मिड एयर स्टैंड स्टिल, और जैसे कि वो हवा में बीच में घूमते रहते हैं और खुश रहते हैं. फॉर दिस इज लव एंड नथिंग एल्स इज लव, टू विच इट इज रिजर्व फॉर गॉड अबव, to sanctify to what far ends he will, but which it only needs that we fulfill. इस स्टैंजा में पोएट हमसे कहना चाह रहे हैं कि यही सब प्यार है. ठीक है, और इसके अलावा लव कुछ भी नहीं है. जो भी भगवान हमें देते हैं वही सब लव है, प्यार है. टू विच इट इज रिजर्व फॉर गॉड अबव, जो कि भगवान के द्वारा हमारे लिए रिजर्व किया हुआ है, हमें प्रदान किया हुआ है. टू सैंक्टिफाई टू वॉट फार एंड्स ही विल, बट विच इट ओनली नीड्स दैट वी फुलफिल. और पोएट ये भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने पहले के स्टैंजाज में पढ़ा कि जो बर्ड्स हैं वे खुश हैं, हमें खाना जो आज मिल रहा है हमें आज के लिए सोचना चाहिए, हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए. और जैसे कि भगवान ने हमें दिन दिया है, रात दी है, दोनों एक समान हैं. हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दिन में हम ज़्यादा खुश रहें. हमें जो बीज हैं उनकी तरह हमें खुश रहना चाहिए और बर्ड्स की तरह हमें खुश रहना चाहिए. हमें जो अपना काम है वो करते रहना चाहिए और उसके अलावा हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आज ये जो चैप्टर है पोएम है, ये हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है. मैं आपको इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क कराऊंगी. आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, प्लस उनकी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे एंड उनके मीनिंग्स को सर्च करके ढूंढ के रखेंगे. तो फर्स्ट है प्लेजर, अनसर्टेन, हार्वेस्ट, orchard, ghost, swarm, dilating, darting, meteors, blossom, reserved, sanctify. ओके स्टूडेंट्स, तो इन वर्ड्स को आप लिखेंगे और इस पोएम को आप पूरा लर्न करेंगे. ये आपका आज का होमवर्क है. मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.